भगवान की जय। बोल भागवत भगवान की जय। कल सभी ने भागवत की कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। भगवान की कृपा से संसार में मंगलमय वातावरण करने के लिए भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ पर बालक रूप में पधारे प्रभु, क्योंकि भगवान का वचन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संसार के सृजन करने के लिए और पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भगवान जो है नाना प्रकार के रूपों में संसार में अवतार लेते हैं। भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष के अंतर्गत बुधवार का दिन भी आया और रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। और भादव के ही महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी में श्री राधा रानी ने भी जन्म लिया। दोनों ने जो जन्म लिया वो अष्टमी तिथि में ही लिया। एक ने कृष्ण पक्ष की और एक ने शुक्ल पक्ष की अष्टमी में जन्म लिया। सुबह जब हुआ और वसुदेव जी जो हैं गोकुल में गए, वहां पर लाला के लिए यशोदा मैया के पास में सुला दिया और जो कन्या को जन्म दिया था यशोदा मैया ने, उस कन्या को लेकर आए और मथुरा में जैसे ही कारागृह के अंदर कक्ष में पहुंचे, सब द्वार बंद होते चले जा रहे। देवकी मैया ने जैसे ही उस कन्या को अपने गोद में लिया, निहार ही पाई थी वो कन्या रुदन करने लगी, रोने लगी। जब तीव्र गति से रुदन करने लगी, सब सैनिकों को पता चल गया। सब सैनिकों ने कहा महाराज कंस आपको मारने वाला देवकी का 8वां लाल आ चुका है, उसके रोने की आवाज आ रही है। महाराज कंस जो हैं अपने सैनिकों के साथ पहुंचे, सैनिकों से कहा यही है मेरा काल, देवकी का 8वां लाल। आकाशवाणी हुई थी ना, अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। आज मैं अपने काल को मार दूंगा, फिर मुझे मारने वाला कोई नहीं होगा, मैं विजयी हो जाऊंगा। बहुत प्रतीक्षा की है इस देवकी के 8वें लाल की, जाओ और इस लाल को मेरे पास में लेकर आओ। देवकी के हाथ से सैनिकों ने जो है उस संतान को जैसे ही खींचा तो कपड़ा देवकी के हाथ में ही रह गया और वो कन्या जो थी वो सैनिकों के हाथ में आ गई। महाराज आप जिसे लाला समझ रहे थे वो तो लाली है, और जिसे काल समझ रखा था वो तो साक्षात काली है। क्या मतलब महाराज, ये जो है छोरा नहीं, ये तो छोरी है। अरे ऐसा प्रतीत होता है कि आकाशवाणी भी झूठी हो गई। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, और 8वीं संतान जो हुई है ये तो कन्या है, क्या करना चाहिए? मंत्रियों ने कहा महाराज ऐसा भी हो सकता है कि इस कन्या के जो बालक हो वो आपका काल बने, छोड़ना नहीं चाहिए। उस कन्या के पैर को पकड़ा, कंस महाराज ने जैसे घुमाया और घुमाकर पत्थर पर मारने का जैसे ही प्रयत्न किया, कंस महाराज के हाथ से वो कन्या जो है वो आकाश मंडल में उड़ गई। बिजली के समान कड़कती हुई बोली, हे कंस तू भला मुझे क्या मारेगा? तुझको मारने वाला तो गोकुल में प्रकट हो चुका है, भला तू मुझे मारेगा? किसके घर में हुआ है, क्या नाम है? उस कन्या ने कहा सारी बात नहीं बताने वाली, अब भी अपने कर्मों को सुधार लो, वरना तुम्हारा विनाश जो है ना वो सुनिश्चित है, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि भागवत में सूत्र आता है कर्मैवा गुरु ईश्वरौ, कर्म ही जो है वो गुरु है और गुरु कर्म ही जो है वह ईश्वर के समान ही है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कंस अभी भी समय है, सुकर्मों को करो
तो तुम्हारा जो मरण है वो मंगलमय होगा। लेकिन राक्षसी स्वभाव के जो होते हैं वो कभी भी धर्म की बातों को नहीं मानते। चाहे कोई समझाए, जिसका राक्षसी स्वभाव होगा वो कदाचित भी धर्म की बात को नहीं मानेगा, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझेगा। भगवान द्वारकाधीश शांति दूत बनकर पहुंचे, दुर्योधन को एक बार नहीं कई बार समझाया। विदुर जी ने एक बार नहीं कई बार समझाया। उधर रावण के लिए गुरु ने समझाया, पुत्र ने समझाया, पत्नी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन सबको समझा दिया, खुद को नहीं समझा पाए कि हम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं।